आज हम बात करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन की। डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि डाटा हमारे सिस्टम में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम डिफाइंस सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। अब नंबर सिस्टम क्या करता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिफाइन करता है जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पे पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सा नंबर सिस्टम आता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या हुआ, मीन्स हमारा जो डाटा है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो करता है मशीन लैंग्वेज को। तो जो मशीन लैंग्वेज में जितना भी डाटा होता है वो हम किस फॉर्म में एंटर करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो हम इसे नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, इसका बेस डिस्क्राइब करते हैं या इसे पोजीशंस देते हैं। तो जो मेनली पोजिशनल नंबर सिस्टम है वो 4 टाइप्स का है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है 10, मीन्स उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगे वो रहेंगी 0 से लेके 9 तक। बाइनरी 0 एंड 1 तो बेस होगा 2। ऑक्टल का बेस 8 होगा, मीन 0 से लेके 7 तक डिजिट्स आएंगे। एंड हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसमें टोटल 16 डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन होगा 0 से लेके 15 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं। कंटेन्स 2 यूनिक डिजिट्स दैट इज़ 0 एंड 1। सभी को पता है कि मशीन लैंग्वेज को हम सिंपली 2 ही डिजिट्स में लिख सकते हैं, वो कौन से होते हैं, 0 एंड 1। तो 0 का मीन्स क्या होता है, पल्स ऑफ, एंड 1 का मीनिंग होता है ऑन। मीन्स अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो वो मेरे पास क्या है, 0। अगर मैंने ऑन कर दिया, वहाँ से पावर सप्लाई होगी तो वो क्या है, 1 है। बेस और रेडिक्स इज 2। बाइनरी नंबर में कितने टोटल डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसका बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। या हम बेस कहते हैं या रेडिक्स, वो सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, तो बाइनरी बेस 2 है। ये इसका एक टेबल बना है यहाँ पे कि बाइनरी नंबर सिस्टम एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। वो यहाँ पे भी दिख रहा है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। तो 2 रेज टू पावर 0 इज़ 1, 2 रेज टू पावर 1 इज़ 2। अब देखो सभी का बेस सेम है। बेस सेम क्यों है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होंगे, 0 एंड 1 होगा। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अब हम जो इंस्ट्रक्शंस सिस्टम में एंटर करते हैं, मैं कीबोर्ड से जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ वो तो सारी हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन हमारा सिस्टम तो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मींस बाइनरी को। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं, मल्टीप्लाई ऑल द डिजिट्स बाय पावर ऑफ 2। क्योंकि बेस 2 है तो आप सभी डिजिट्स को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड ऑल द मल्टीपल्स, फिर क्या करेंगे, सभी मल्टीपल्स को ऐड कर लेंगे। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 11010, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसके बाहर लिखा है 2। 2 मीन्स बाइनरी है जिसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो मैंने डेसिमल के लिए क्या लिखा है, 10 लिखा है। अब बाइनरी नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाइनरी नंबर पे हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंडेक्स वैल्यू देंगे। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपल बाइनरी नंबर है, तो इसे अगर वेटेज देनी है, इसे पोजीशन देनी है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट साइड से ही स्टार्ट किया हुआ है, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट किया। अब देखो सबसे पहले क्या है, 1 इंटू 2 रेज टू पावर, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 26 रेज टू पावर 10। ठीक है, मुझे किस में कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था हमने डेसिमल में। तो एक अगर मैं बाइनरी नंबर को 11010 को डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो वो क्या है, 26। मीन्स अगर मैं कीबोर्ड से 26 प्रेस करती हूँ तो मशीन लैंग्वेज में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11010 में।
सेकेंड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 100001 बाइनरी है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किया है। सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया गया है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किया। तो फ्रेंड्स आप इनको ट्राई कीजिएगा। आपको अगर कहीं नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो काइंडली कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। ये तो सिंपल बाइनरी को डेसिमल में करना था, लेकिन अगर मुझे बाइनरी नंबर दिया है, साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, उसका इंटीजर पार्ट लेंगे और सेकंड पार्ट में उसका डेसिमल पार्ट लेंगे। इंटीजर पार्ट तो एज इट इज सॉल्व होगा, इंटीजर पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है सेम वैसे ही। लेकिन जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में को हम वेटेज देंगे, मीन्स वैल्यूज देंगे, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे देखो 001 को मैंने वेटेज दिया 1 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 × 2⁻⁻1, ये माइनस पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो मेरे पास क्या क्या 0.125 की पावर 10, क्योंकि मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना है आपको, 2 पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करना है। दोनों पार्ट्स को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 28 + 0.125, तो आंसर हो गया 28.125 और बेस हो गया 10। तो इस तरह हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे। इसको भी सेम क्या करना क्या है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो आप इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंटीजर पार्ट को अलग से सॉल्व करना है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से सॉल्व करना है। जब दोनों का रिजल्ट आ जाएगा तो उसे ऐड करना है, आपके पास वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अभी किया बाइनरी टू डेसिमल, अब करना है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट। तो बाइनरी टू डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी में डिवाइड करते हैं। डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। अब मैं 2 से ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 होता है, इसलिए हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। नोट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर शुड बी 0 and 1। हम इसमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर करते जाएंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। क्यों, क्योंकि बाइनरी में हमेशा 2 ही वैल्यूज होती हैं। इफ़ क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर क्वोशिएंट 0 के इक्वल नहीं है तो हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। और अगर 1 मेरे पास क्वोशिएंट 1 आया तो हम प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। फर्स्ट रिमाइंडर इज कॉल्ड, जो सबसे पहले रिमाइंडर आएगा उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB कहते हैं, और लास्ट रिमाइंडर को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। फिर हमने क्या करना होता है, लास्ट में सारे रिमाइंडर्स को अरेंज करना होता है MSB से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 64 को कन्वर्ट करना है, 64 की पावर 10 मीन्स डेसिमल में है, और कन्वर्ट करना है, उसका बेस क्या है 2, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने सिंपली इसको डिवाइड किया, 64 को 2 से डिवाइड किया। मैंने कहा कि जब तक मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नहीं आती तब तक हम उसको डिवाइड करते चलेंगे। अब मेरा रिमाइंडर 1 आ गया, अब सिंपली डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया। फर्स्ट वाला रिमाइंडर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लास्ट वाला रिमाइंडर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अरेंज करना है बिट्स को तो कहाँ से करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। इसीलिए आंसर 1000000 आया है, क्योंकि मैंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू किया है। यही इसका वे होता है कि अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और जो उसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आप हमेशा नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। 111 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 111 को 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे 1 इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, फर्स्ट भी 1 ही है और लास्ट भी 1 ही है, लेकिन हमेशा हमने कहाँ से लिखना है, इसको नीचे से लिखना शुरू करना है। ठीक है, अब ये तो सिंपल डिवीजन था। अब बात करते हैं यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट की। 34.75 डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सेम उसी तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। तो इंटीजर पार्ट में सिंपली मेरे पास क्या है, मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन
अगर हम बाइनरी टू डेसिमल की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वेटेज देते थे और उसके फ्रैक्शनल पार्ट को डिवाइड करके सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो प्रोडक्ट एंड इंटीजर पार्ट, 0.75 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1.5। 1.5 का इंटीजर पार्ट हम यहाँ अलग से लिख देंगे और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है हम इंटीजर पार्ट को ही काउंट करेंगे, उसको ही अरेंज करेंगे। डिवीजन की जब बात करते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिस्ट में अरेंज करते हैं। जब इसके मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो इसे हम लिस्ट से मोस्ट की तरफ आएंगे, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करना है। तो इसीलिए इसका आंसर है 0.11 और लास्ट में क्या करना है, दोनों को ही ऐड करना है। हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा जो उसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 25.25 डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। फ्रेंड्स तो आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कीजिएगा, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो 8 डिजिट्स में डिवाइड होगा, मतलब इसमें 8 डिजिट्स होंगे टोटल, दैट इज फ्रॉम 0 to 7। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 से 7 तक ही आएंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, उसका बेस 8 होगा। तो यहाँ पे ऑक्टल सिंबल्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और इनके ये बाइनरी इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स होंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 9 और इसका बेस रहेगा 10। अब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होंगे 0 से लेके 15 तक, तो उसमें 0 से 9 डिजिट्स होंगे और ए से लेके मतलब 10 से लेके 15 तक जो होंगे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो होंगे ए से लेके एफ तक। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपली जो ये क्वेश्चंस हैं आज ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही हैं, सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम ही यहाँ पे मैंने उसी के एमसीक्यूज किए हुए हैं। बाकी सिस्टम्स के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्टोर्ड डाटा कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम। अब जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है डाटा पे तो कंप्यूटर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करता है, वो करता है बाइनरी। अब बाइनरी क्यों करता है, क्योंकि हमारा सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, मींस मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 237, हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आप पीछे डायग्राम में देखें तो 4 बाइनरी डिजिट से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 238, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 इज नोन एज। अब 0 और 1 पे जो नंबर सिस्टम बेस है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर। अब बोला है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इनको वेटेज देंगे, मींस इंडेक्स देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, आंसर डी 21। क्वेश्चन नंबर 240, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 368। 368 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। इनमें से बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है। 6 तो बाइनरी में आ ही नहीं सकता, 5 भी नहीं आएगा, ए बी सी डी तो हमारे पास हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1001001। ये क्या है, बाइनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। बाइनरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। बाइनरी सिस्टम को और हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम का बेस क्या था 2 या रेडिक्स क्या था 2। तो बाइनरी सिस्टम को हम और क्या बोल सकते हैं, बेस 2 सिस्टम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज। 98 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 244, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर कितने टाइप का नंबर सिस्टम होता है, तो मेनली कंप्यूटर में 2 टाइप्स का होता है, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल। और अगर पोजिशनल की बात करें तो मेनली 4 टाइप्स का हुआ, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अब इनमें से बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है? 001 है, 101 भी होता है, 202 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे शो हो गया, 2 तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? बाइनरी में 1 एंड 0 ही आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब